मेरे प्रिय भाई बहनों, हजारों बार हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को वार्न करने के बाद भी वो झूठे प्रचारकों के पीछे चलना, झूठे प्रचारकों को डिफेंड करना, उसमें कमी नहीं रखते हैं। वो पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरा अपना ताकत लगा देते हैं झूठे प्रचार और झूठे प्रचारकों को डिफेंड करने में। आज दो पिक्चर जो मैंने फेसबुक में देखी थी, दो इमेजेस देखी थी, वो इमेज को जो है आज मैं थोड़ा बात करने वाला हूं, क्योंकि वो देखकर जो है मेरा दिल बहुत दर्द हुआ मेरे दिल में, और मुझे बहुत बुरा लगा कि इतने हद तक जो है हमारे क्रिश्चियन चर्चेस, सो कॉल्ड क्रिश्चियन चर्चेस कैसे गिर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हैरानी वाली बात यह है कि ये एक लोमड़ी खड़ा होकर ये भेड़ को वार्निंग दे रहा है कि लोमड़ी से बचो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फिर से सुनिए। यदि एक लोमड़ी खड़े होकर भेड़ों को देखकर ये कह रहा है कि लोमड़ी से बचो, जी हां, ऐसे ही आज कलीसिया में हो रहा है। झूठे प्रचारक वेदी पे खड़े रहकर, पुलपिट पे खड़े रहकर वो वार्न कर रहे हैं कि झूठे प्रचारकों से बचो। तो सुनने वाला भेड़ क्या सोचेगा? सुनने वाला भेड़ ये देखेगा, अगर सामने से ये लोमड़ी या फिर ये जो जानवर खड़ा है, यदि वो लोमड़ी से सावधान रहो कह रहा है, तो मतलब सामने खड़े रहने वाला लोमड़ी नहीं है। तो इस प्रकार लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, और वो मेमना जब उस मासूमियत में रह जाता है ये सोचकर कि सामने खड़ा है वो जानवर लोमड़ी नहीं है, क्योंकि वो लोमड़ी के बारे में वार्निंग दे रहा है, वो अपने मासूमियत कहूंगा या इग्नोरेंस के कारण क्या हो जाता है, उसका शिकार बन जाता है। आज कलीसियाओं में ऐसे झूठे प्रचारक भी स्टेज पे खड़े होकर खुद झूठे हैं, लेकिन दूसरे को झूठे प्रचारक कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कि इनसे बच के रहना, उनसे बच के रहना। और उनके लोगों को लगता है कि यदि मेरा पास्टर, यदि मेरा सेवक, यदि ये बड़ा आदमी वो कह रहा है कि झूठे प्रचारकों से बचो, मतलब ये नहीं है। लेकिन बहुत बार मेरे भाई बहनों, वो भी जो है झूठा प्रचारक होता है, लेकिन उसके लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। एक इमेज जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो इमेज को आप देखिए और उसके बाद आपका राय क्या है मुझे बताइए। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, 2 सेकंड के लिए आप खुद उस इमेज को देखिए, फिर उसके बाद अपने राय को बताइए, फिर उसके बाद मैं कमेंट्स की ओर चलूंगा। तो ये पहला इमेज आपके सामने स्क्रीन में, ये एक चर्च है लखनऊ में। वो ईस्टर मेला 2019 कर रहे हैं, ईस्टर मेला 2019। क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाने के लिए कोई और किसी और की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाने के लिए उसी के अंदर जो ऐसे लोग हैं वही काफी हैं। ईस्टर मेला 2019, उस दिन में हम उसको रिजरेक्शन डे बोलते हैं। रिजरेक्शन डे में हम क्या मानते हैं? रिजरेक्शन डे में हम ये मानते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। लेकिन ऐसे झूठे प्रचारक, ऐसे झूठे कलीसिया, मैं बिल्कुल इस बात को बोलने से शर्माऊंगा नहीं, लज्जाऊंगा नहीं, और मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, और मैं डरूंगा नहीं, और मैं ओपनली बोलूंगा कि इनको कि ये झूठे हैं और ये सुधर जाएंगे तो उनको इससे क्षमा मिल सकती है, वो मन फिराएंगे। तो देखिए किस प्रकार ये कलीसिया ये काम को कर रही है। 22 अप्रैल को वो प्रमोशन नहीं कर पा रहे ना, चलिए मैं ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स में, इतने बड़े चैनल में, ऑल इंडिया लेवल में इनका प्रमोशन कर देता हूं। वहां पर क्या लिखा है? 22 अप्रैल को क्या होगा? 22 अप्रैल को होगा स्पेशल अट्रैक्शन, बच्चों का फैशन शो। ठीक है, बच्चों का फैशन शो होने वाला है। बच्चों का फैशन शो के साथ क्या क्या होने वाला है हम देखेंगे। बच्चों का फैशन शो के साथ वहां पर आने वाले लोगों को क्या क्या मिलेगा, पढ़िए। सीख कबाब, बिरयानी, चाट एंड मोमोज, आइसक्रीम एंड कस्टर्ड। और उसके साथ साथ क्या होने वाला है वहां पर? भयंकर रीति से परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं, आगे पढ़ो। लकी ड्रॉ होने वाला है, किड्स जोन होने वाला है, पेप्सी व्हील होगा वहां पर, लकी डिप होगा, और एक्सेट्रा, मतलब और भी कुछ होने वाला है। ये है इनका ईस्टर, यानी कि ये है इनका रिजरेक्शन डे। और ऐसे लोगों की वजह से जो है आज लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम पेगन देवताओं को मानते हो, तुम गलत चीजों को मानते हो। ये लोगों की वजह से क्रिश्चियनिटी का मजाक क्यों बन रहा है? ये लोगों की वजह से। और ये कलीसिया को जो है मैं वार्न करना चाहूंगा, इट्स अ सीरियस वार्निंग फ्रॉम ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स। ये जो तुमने किया है ये बिल्कुल अनबिब्लिकल है। आप पूछेंगे क्या पुनरुत्थान के दिन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उस दिन, हम कलीसिया में बैठकर सारे विश्वासी एक साथ मिलकर हम बिरयानी कबाब नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं। लेकिन आपका पोस्टर क्या कह रहा है? आप दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हो तो सामने वाला देखेगा, उसको देखकर क्या लगेगा? या आपका चर्च का पोस्टर नहीं लग रहा है, कोई ढाबा या कोई होटल का पोस्टर लग रहा है कि भैया 22 तारीख को जो है स्पेशल ऑफर है, मेन्यू लग रहा है, फ्री में आपको कबाब मिलेगा और क्या मिलेगा? बिरयानी मिलेगा, आइसक्रीम, मोमोज। बच्चे हैं उनको लेके आइए, लकी ड्रॉ भी होगा। लकी ड्रॉ देखिए क्रिश्चियनिटी में भी क्या आ रहा है? लकी ड्रॉ, लक।
तो ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लक पर भरोसा करेंगे। ऐसे झूठे कलीसियाओं को हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई बहनों? और जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लज्जा आनी चाहिए, उनको बुरा लगना चाहिए। आप बोलेंगे कि फ्रांसिस भाई आप बहुत हार्श हो, क्योंकि जब मसीहत का इतना मजाक उड़ाया जाता है, इतना निंदा किया जाता है, मैं कतई शांत नहीं बैठूंगा और मैं बोलते रहूंगा, चाहे इसके खिलाफ आपको जो करना है आप कर लीजिए। और मेरे भाई बहनों, बस इतना ही नहीं, ये बाहरी रूप में फेसबुक में दिख गया, लेकिन छुपे हुए रूप में जो है ऐसे अनेक कलीसियां आपके लोकेलिटी में भी ये कार्य को करती रहेंगी और विश्वासी डरते हैं इसके खिलाफ बोलने के लिए। अगर आप इस कलीसिया के हैं, पोस्टर में दिए गए ये कलीसिया के मेंबर आप हैं और आप ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि ऐसे कलीसिया से आपको निकल ही जाना है, जिनको पुनरुत्थान के दिन का कोई अंदाजा नहीं है, कोई महत्व नहीं पता, उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता है, लेकिन वो उसको एक मजाक का, एंटरटेनमेंट का, एंजॉयमेंट का दिन बना रहे हैं और उनको शर्म आनी चाहिए। एक और इमेज दिखाता हूं, आप जरा देखिए। ये इमेज देखने के बाद अगर आपका दिल के अंदर एक आग नहीं जला, अगर आपको गुस्सा नहीं आया, तो मसीहत के खिलाफ चाहे कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये पिक्चर देखिए और आप बताइए क्या है, क्या हो रहा है भाई वहां पर? ओ, तो ये है अंकुर नरूला साहब, मैन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड। उनके अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के पेज में देखा, इनका दोनों की उपाधि क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड। वेयर डू यू गेट दिस नॉनसेंस फ्रॉम? कहां से आपको यह मिलता है? यहां पर हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह जब प्रवेश करते हैं उस नगर में, वहां पर भविष्यवाणी की पूर्ति होती है कि उस गधे के ऊपर यीशु मसीह चढ़कर वो होसन्ना होसन्ना लोग गाते हुए वहां पर एंट्री कर रहे हैं। और ये पिक्चर में आपको क्या देखने मिल रहा है? अंकुर नरूला और उनकी पत्नी जो है चलकर आ रही है। और ये इतना अंधभक्ति मेरे भाई बहनों आपको कोई और रिलीजन में मिलेगा क्या? भी उसका डाउट है। इतनी अंधभक्ति आपको दूसरे रिलीजन में मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहां पर लोग झुककर वो पाम को उसके पैरों के नीचे डाल रहे हैं। और जरा देखिए यहां पर ये लोग क्या दर्जा दे चुके हैं इस प्रचारक को। ये प्रचारक को ये लोगों ने ये दर्जा दे दिया है, यीशु मसीह से भी ऊपर बना दिया है, या फिर यीशु मसीह के तुल्य बना दिया है। अगर ये देखकर आपके दिल के अंदर एक गुस्सा नहीं आया है, तो कोई भी चीजें कल के दिन क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह तबाह भी कर देगा ये दुनिया, तो भी आप घर पे बैठकर यही बोलेंगे, पापा पापा आपने अच्छा काम किया, पापा पापा आपने भविष्यवाणी किया। शर्म करो ऐसे मेरे क्रिश्चियंस भाई बहनों। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ डूइंग दीज एक्टिविटीज। आप डिवाइन एट्रीब्यूट जो है ऐसे प्रचारकों को दे रहे हो, एंड देन आप बाद में कहते हैं कि ये ग्लोरी अपोलोजेटिक्स वाले को, ये फ्रांसिस को कुछ काम धंधा नहीं है, हमेशा हर किसी का बुराई करता है, हमेशा हर किसी को गलत बोलता है। ये पिक्चर को देखने के बाद मैं आज ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूं, मैंने इतना स्ट्रांगली कभी नहीं बोला है, आई कैन से दैट अंकुर नरूला इज नॉट ओनली अ फॉल्स टीचर, ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट। और उससे जो है पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के मसीहत के लिए खतरा है। अब इसके लिए मुझे कोई चीजों का सामना करना पड़े, आई डोंट केयर। उनके टीम इस चीज को किस तरीके से व्यू करेंगे और उसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे, आई डोंट केयर। अगर उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कुछ गलत किया, आई विल टेक इट एज गॉस्पल के लिए जो मुझे परेशानी आई है मैं उसको ऐसे ले लूंगा अपने आप के ऊपर। लेकिन एज अ क्रिश्चियन मेरे भाई बहन देख रहे हैं कि किस प्रकार ये झूठे प्रचारक जो है अपने हदों को पार कर चुके हैं। एक वचन को मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, मत्ती की किताब 7वां अध्याय वचन नंबर 15 से आप सुनिए। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। कैसे? भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये हैं वो भेड़िए, ये हैं वो भेड़िए जो टीम बनाते हैं, जो कनाडा में बैठे हुए हैं उनके साथ टीम बनाते हैं और मिलकर लूटने का प्लान करते हैं। और मेरे क्रिश्चियन भाई बहन 5,000, 10,000, 25,000 आप अपनी जिंदगी भी बेच दोगे, आप अपने ईमान बेच दोगे, आप अपने विश्वास को बेच दोगे, कल के दिन आप खुद को बेच दोगे यदि इसने स्टेज में से ये कह दिया कि जाओ अपने किडनी को बेचो, कलीसिया बांधिए, पैसे देना है। ऐसे क्रिश्चियंस का, आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे मैंने ये जो पिक्चर्स को देखे मेरा दिल टूट गया और मुझे बहुत बुरा लगा किस दशा में हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी जा रहा है, किस ओर हम जा रहे हैं। नोबडी एल्स इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय अस, क्रिश्चियनिटी विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। सच थिंग्स विल डिस्ट्रॉय क्रिश्चियनिटी कंप्लीटली। आपको दूसरे विश्वास के लोग, दूसरे धर्म के लोग, कोई भी ग्रुप, कोई भी कलर वाले लोग आपको आकर मारने की जरूरत नहीं है। अरे आप अपने आप में मर जाओगे ये चीजों को अगर आप बढ़ावा देते जाओगे। वो
गेहूं के साथ ये जंगली बीज उगते जाएंगे और न्याय के दिन विनाश ऐसे लोगों का है जो लोग यहां पर जो नीचे फेंक रहे हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लोग ही होंगे वो, अगर मन नहीं फिराएंगे उस समय यीशु से कहेंगे, हे प्रभु प्रभु हमने तेरे सेवक का सेवा किया, हे प्रभु प्रभु हमने तेरे लिए प्रार्थना किया, हमने पापा पापा करके नाचा। लेकिन यीशु मसीह उनको देखकर कहेंगे, पीछे हटो यू इविल वन, मैं तुम्हें नहीं जानता। इट्स अ सीरियस इश्यू माय डियर फ्रेंड, प्लीज बी वेरी केयरफुल।